सभी लोगों को मेरी तरफ से जय श्री राम। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। बस आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारे एपिसोड्स डेली बेसिस पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। सो चलो बिना ज्यादा बातचीत करे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर की मेंटोर से बोल रहा होता है मेरे 1 बिलियन वो तो ऐसे ही वेस्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पर मेंटोर बोलता है चलो ठीक है, तुम्हारा जो एग्जाम है वो आज है तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर 5th एग्जाम स्टार्ट हो जाता है जो कि मेंटल का होता है, जिसमें अपने किम को सिर्फ लीच की बातें सुननी होंगी। उसके बाद यहाँ पर लीच किम से बोल रही होती है मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे उतना ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं करोगे जितना तुमने मुझे पिछले राउंड में किया था। लेकिन यहाँ पर किम ने भी इस बार अपने मन में बिठा रखा था कि मुझे इस बार कुछ भी करके हाई स्कोर लेकर ही आना होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो लीच होती है वो काफी देर से ही अपनी बकवास कर रही होती है और यहाँ पर किम भी सारी उसकी बातें सुन रहा होता है, जिसे देखने के बाद लीच भी बोल रही होती है वाओ ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि तुमने अपना बेस्ट यहाँ पर दिया है। तभी यहाँ पर किम के पास एक मैसेज आता है कि जो तुम्हारा लेवल 1 टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसको देखकर यहाँ पर किम बोलता है चलो फाइनली ये मैंने कंप्लीट कर ही लिया। और यहाँ पर किम भी मन में बोल रहा होता है जो फर्स्ट लेवल है वो मैंने काफी इजीली कंप्लीट कर लिया, जो कि काफी ज्यादा आसान था। वैसे लेवल 1 तो मैंने पहले भी कंप्लीट कर लिया था बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने थोड़े अच्छे से लेवल 1 को कंप्लीट किया है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में किम को बताया जाता है कि जितने भी हेल्थ के डीमंस हैं वो सभी तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर पोजेस करने का ट्राई करेंगे, लेकिन तुम्हें उससे बिल्कुल भी पोजेस नहीं होना है, जिसकी टाइम लिमिट है 1 घंटा। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि किम को कुछ होने लगता है और यहाँ पर किम को भी काफी ज्यादा आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जहाँ पर कोई उससे बोल रहा होता है ये सब तुम्हारी गलती की वजह से ही हुआ है, हम तुम्हारी वजह से मारे गए, हम तुम्हें कभी भी नहीं भूलने वाले। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि किम के ऊपर इसका भी कोई असर नहीं हुआ होता और किम भी यहाँ पर बोल रहा होता है यार ये सब क्या बकवास यहाँ पर चल रही है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका होता है और उसके बाद यहाँ पर लेवल 3 आ जाता है, जिसमें अपने किम को सख्त लोंडा बनना होगा। मतलब उसके सामने एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी आ जाती है, जहाँ बस किम को उसकी बातों में नहीं आना। और यहाँ पर वो गॉडेस किम को बोल रही होती है वाओ यार तुम तो काफी ज्यादा क्यूट हो। और यहाँ पर किम भी काफी ज्यादा सख्त लोंडा बनते हुए बोल रहा होता है आंटी आप मुझसे इतना ज्यादा कोल्ड बिहेव क्यों रख रही हो। मतलब इस बात से आप लोग समझ सकते हो कि किम कितना ज्यादा ही सख्त लोंडा बन चुका है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम का लेवल 3 भी काफी इजीली कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर ये सब कुछ होता देख मेंटर काफी ज्यादा ही शौक हो रहा होता है और वो किम को बोल रहा होता है आखिरकार तुमने ये कैसे किया, जहाँ किम उसको बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता बट हाँ मैंने इसको सह लिया। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम के पास नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा लेवल 4 यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, जहाँ उसमें किम को बताया जा रहा होता है कि तुम्हें सिर्फ हेल की आवाजें सुननी होंगी, जितनी भी चीखें होंगी बस वो तुमको सुननी होंगी और वो भी पूरे 30 मिनट तक। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर किम को भी काफी ज्यादा आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जहाँ वो सब किम को बोल रहे होते हैं या तो हमें बचा लो या फिर हमें मार डालो। और यहाँ पर जितने भी वो पर्सन्स होते हैं वो सभी बोल रहे होते हैं तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ है, हम मर चुके हैं, अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि एक मॉन्स्टर किम के सामने ही आ जाता है और वो किम से बोल रहा होता है ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम अपना हाथ आगे करता है और उस मॉन्स्टर से बोलता है रुको जरा, क्या हम दोनों कभी पहले मिले हैं। जहाँ इतना सुनने के बाद तो उस मॉन्स्टर को भी काफी बड़ा झटका लगता है और उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार किम ने क्या बोला। उसके बाद यहाँ पर सारा सीन ऑकवर्ड हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर किम उसे वापस से बोलता है क्या हम दोनों कहीं पर मिले हैं या फिर तुम मुझे जानते हो। यहाँ पर इतना बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि किम का लेवल 4 भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर किम को इस तरीके से आगे बढ़ते हुए देख तो मेंटोर भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम के सामने लेवल 5 आ जाता है, जिसमें किम को बताया जा रहा होता है यहाँ पर डीमन किंग कभी भी तुम्हें कुछ भी देगा तो तुम्हें उसे रिफ्यूज ही करना है, उसे मत लेना। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम के सामने एक डीमन किंग आ जाता है जिसके काफी बड़े बड़े पंख भी होते हैं और उसके आते ही यहाँ पर किम को काफी अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जहाँ पर वो बोल रहा होता है फर्स्ट भी इसको एंड्योवर नहीं कर पाया था, इसलिए मैं तुमको बताना चाहता हूँ 4 ऐसे डिजायर जो कि हेवन भी तुम्हें नहीं दे सकता। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है लस्ट, और यहाँ पर जिसको भी इसका मतलब नहीं पता, लस्ट का मतलब होता है हवस। यहाँ पर किम को काफी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर किम को बताया जा रहा होता है ये जो लस्ट है ये हर बंदे की ही डिजायर होती है, जिसको कोई भी बंदा जल्दी से रिफ्यूज नहीं करता। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम इसको इजीली सह लेता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ग्रीड। ग्रीड का मतलब है लालच, और जैसा कि आप लोगों को पता ही है किम जो है वो पैसों का बहुत बड़ा ही लालची है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि किम काफी मुश्किल से अपने आप को रोक कर रखता है, जिसपे किम को काफी ज्यादा आवाजें आने लगती हैं। पैसों का लालच एक ऐसा लालच है जो कि हर बंदे को ही चाहिए होता है। इवन जो हेवन है उसके अंदर भी काफी बंदों पर पैसे नहीं है, लेकिन अगर तुम जितना चाहो मैं उतने पैसे तुम्हें दे सकता हूँ और इन पैसों से फिर तुम जितना चाहे उतना लजीज खाना अपने लिए मंगा सकते हो। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है स्लोथ। स्लोथ मतलब आलस। उसके बाद यहाँ पर किम को काफी ज्यादा आवाजें आ रही होती हैं, जिसमें किम को बताया जा रहा होता है इवन जो एंजल्स हैं वो भी काफी ज्यादा आराम करती हैं और यहाँ पर इनको कोई भी काम नहीं करना पड़ता। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम भी इस लालच में बहने लगता है, जहाँ फिर से किम को आवाज आती है तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, इवन हेवन भी तुम्हें नहीं रोकने वाला, तुम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। लेकिन तभी
हम यहाँ पर देखते हैं कि किम इसको भी इजीली रेजिस्ट कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर पर आता है गुस्सा। अगर तुम जितना ज्यादा गुस्सा करते हो तुम्हें उतना ही ज्यादा रिलीफ फील होगा और तुम यहाँ पर उन सभी लोगों को टॉर्चर कर सकते हो जिन्होंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया है। अगर तुम यहाँ पर आना चाहते हो तो तुम खुद को ज्यादा फोर्स मत करो, जल्दी से आ जाओ। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम इसको साफ मना कर देता है और वो बोल रहा होता है नहीं यार मैं तो इसे नहीं करने वाला। उसके बाद यहाँ पर पांचवें नंबर पर आता है एनमे। एनमे मतलब कुछ पाने की इच्छा। और यहाँ पर किम को काफी ज्यादा आवाजें आने लगती हैं कि इसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो, जो भी कुछ तुम हेवन के अंदर चाहते हो वो सब कुछ तुम पा सकते हो, इवन तुम इसकी मदद से दूसरे लोगों को भी जला सकते हो। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि किम इसको भी इजीली रेजिस्ट कर लेता है, जहाँ हम देखते हैं कि किम इतना करने के बाद काफी ज्यादा हाफरा होता है और वो बोलता है यार मैं तो सच में इसको काफी मुश्किल से रेजिस्ट कर पाया हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर पूरा खत्म ही होने वाला था। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि 6th नंबर पर कुछ डेंजरस आ चुका होता है, जिसमें 6th होता है प्राइड। प्राइड मतलब आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा, मतलब हर जगह चर्चे, जहाँ हम देखते हैं कि किम इस इल्यूजन में पड़ चुका होता है और यहाँ पर किम भी मन में बोल रहा होता है यार सच में ये तो काफी ज्यादा डेंजरस हो चुका है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम उस मैच से बाहर आ चुका होता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि तुम लेवल 5 फेल कर चुके हो, जिसमें अभी भी तुम्हारे पास 22 मिनट रिमेनिंग थे। जहाँ किम भी पछतावा करते हुए बोल रहा होता है डैम इट यार मैं तो फेल हो गया। उसके बाद यहाँ पर किम अपने फोन को चेक करते हुए बोल रहा होता है पहले के लेवल वो सब काफी ज्यादा इजी थे, लेकिन अचानक से ये इतना ज्यादा टफ कैसे हो गया। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम के पास अभी भी 10 चांसेस होते हैं, जहाँ वो वापस से रीट्राई पर क्लिक कर देता है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि सीधा रिजल्ट आते हैं, जिसमें किम इस लेवल पर आकर बार बार फेल हो रहा होता है। जहाँ वो वापस से ट्राई करता है वो फिर से हार जाता है, फिर से ट्राई करता है एंड फिर से हार जाता है। और यहाँ पर किम भी अपने मन में बोल रहा होता है डेफिनेटली मैं इसको एक बार तो क्लियर करके ही रहूंगा। जिसके बाद यहाँ पर किम के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने लेवल 5th मतलब मेंटल को क्लियर कर लिया है। जहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं इसका मतलब ये नहीं है कि इसने पूरे लेवल 5th को कंप्लीट किया है, इसका मतलब है कि किम के पास जितने भी ज्यादा चांसेस थे मतलब 10 के 10 वो सभी अब खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर किम के पास ये नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद यहाँ पर किम के पास नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जो नेक्स्ट एग्जाम है वो 3 दिन बाद होने वाला है और जो तुम्हारे स्कोर्स हैं वो सभी अभी मेजर किए जा रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर किम बोल रहा होता है यार सच में मैं हर बार की हर बार एक ही जगह पर मतलब प्राइड के इल्यूजन में फंस जाता था, जो कि सच में मेरे लिए काफी ज्यादा टफ हो गया। हम यहाँ पर देखते हैं तभी मेंटोर किम से पूछता है आखिरकार तुम लेवल 5 पर पहुंच कैसे गए। जहाँ पर किम बोल रहा होता है ये तो काफी अच्छी बात है, जो मेरी अनवेवरिंग हार्ट का प्रोग्रेस रेट है वो काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मेंटोर काफी ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाता है और वो बोल रहा होता है अभी ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ जब मैंने तुम्हारा प्रोग्रेस रेट देखा था, आखिरकार तुम अभी तक उसे कितना ही ज्यादा इंक्रीज कर पाए होगे, चलो तुम मुझे ये बताओ कि अभी तक तुमने कितना इंक्रीज किया है। जिसके बाद यहाँ पर किम मेंटोर को बता रहा होता है जो मेरा अनवेवरिंग हार्ट का प्रोग्रेस रेट है वो 31.7 है। जिसपे मेंटोर बोलता है क्या तुमने अभी क्या कहा, मैंने ठीक से सुना नहीं। जिसपे किम वापस से बोलता है कि इसका जो प्रोग्रेस रेट है वो 31.7% है। इतना सुनने के बाद यहाँ पर मेंटोर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोल रहा होता है आखिरकार ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, जबकि लास्ट टाइम तो तुम्हारा प्रोग्रेस रेट सिर्फ 15.5 के अप्रोक्स था, लेकिन इतने कम टाइम में तुमने 16.2% से कैसे इंक्रीज कर लिया। जिसपे किम बोलता है ये तो बस हो गया। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि मेंटोर किम पर भरोसा नहीं कर पा रहा होता, वो तभी किम के हाथ से उसका मोबाइल छीन लेता है और वो बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे सारे प्रोग्रेस रेट एक बार देख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेंटोर देख लेता है कि जितने भी प्रोग्रेस रेट किम ने बताए हैं वो सभी करेक्ट हैं और यहाँ पर अनवेवरिंग हार्ट का भी प्रोग्रेस रेट 31.7 ही होता है। जिसके बाद यहाँ पर मेंटोर बोल रहा होता है क्या बात है तुम तो यार सच ही बोल रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा कि तुमने आखिरकार ये किया तो किया कैसे। जिसपे मेंटोर यहाँ पर हेराक्लियस के लेक्चर को देखता है जिसमें प्रोग्रेस रेट 53.7% तक की होती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर मेंटोर काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है आखिरकार ये सब तुम कैसे कर रहे हो, हेराक्लियस का प्रोग्रेस रेट तुमने इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे कर लिया है। जिसपे किम उसे बोलता है वेल मैं शायद से थोड़ा लकी हो गया था। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि मेंटोर काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बना लेता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पास आखिरकार कौन से हेवन का डिफाइन लक है जो कि तुम्हारा इतना प्रोग्रेस रेट इंक्रीज करवा रहा है। जिसपे यहाँ पर किम मेंटोर से बोल रहा होता है यार तुम्हारा एक्सप्रेशन इतना ज्यादा चेंज क्यों हो रहा है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि मेंटोर किम पर काफी तेजी से चिल्लाने लगता है और वो बोल रहा होता है आखिरकार तुम्हारे पास इतने सारे नंबर्स कैसे इंक्रीज हो जाते हैं। चलो इन सब चीजों को साइड में रखो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बुद्धा का लेक्चर इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गया। और तो और मेरी एकेडमी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कभी भी इतना ज्यादा अच्छे से प्रोग्रेस रेट इंक्रीज नहीं किया है। जिसके बाद यहाँ पर मेंटोर को इतना ज्यादा चिल्लाते हुए देख किम अपने कानों में उंगलियां ही डाल लेता है। जिसपे किम वापस से बोलता है बस ये हो सकता है यार मैं काफी ज्यादा लकी हो गया था, बस ये उसी का कमाल है। यहाँ पर यही बात दोबारा से सुनकर मेंटोर काफी ज्यादा ही अजीब सा चेहरा बना लेता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम का रिजल्ट फाइनली कैलकुलेट हो जाता है, जिसमें किम का रिजल्ट 22.8% होता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके अंदर +13 हुआ होता है और यहाँ पर अपने रिजल्ट को देखते हुए किम बोल रहा होता है चलो फाइनली मैंने ये सब कुछ करके दिखा ही दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें रिजल्ट दिखाया जाता है जहाँ पर किम
वैसे तो सब में फेल होता है, बट टोटल करने पर उसके 52.2 पॉइंट्स होते हैं, जिसपे किम काफी तेजी से चिल्लाकर बोल रहा होता है, फाइनली मैंने ये सब कुछ कंप्लीट करके दिखा दिया। यहाँ पर मैं अपने मार्क्स को 50% से ऊपर लेकर गया हूँ। और यहाँ पर ये सब कुछ देखकर किम अपने मन में बोल रहा होता है, मेरा जो टारगेट था वो 70% तक का था, लेकिन अचानक से मेरा जो टारगेट है वो इंक्रीज हो चुका है, जिसमें अब वो 80% का है। तो इसका मतलब तो यही है कि मैं अब टोटली 80% का डिस्काउंट ले सकता हूँ। और फाइनली अब मैं ग्रेट हेवन से सन वुकोंग का लेक्चर भी ले सकता हूँ। यहाँ पर किम फिर बोलने लगता है, अगर मेरे पास अनवेवरिंग हार्ट नहीं होता तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी 80% नहीं ला पाता। अनवेवरिंग हार्ट, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसके बाद हम यहाँ पर मेंटोर को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा ही शौक हो चुका होता है, और वो बोल रहा होता है, आखिरकार ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर किम मेंटोर से बोलता है, मेंटोर मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर किम मेंटोर से पूछता है, आखिरकार मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे ताकि मैं फेल ना हूँ। तो मेंटोर किम को बताता है कि तुम्हें ज्यादा तो कुछ नहीं करना, बस हर सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें 60 पॉइंट्स लेकर आने होंगे। अगर तुम्हारे हर सब्जेक्ट के अंदर पासिंग मार्क्स हैं, मतलब 60 के अप्रोक्स हैं, लेकिन अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी 60 नहीं है तो तुम पूरा कंप्लीटली फेल ही माने जाओगे। जिस पे किम बोलता है, ठीक है मैं अच्छे से समझ गया, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि मुझे टोटल कितना स्कोर चाहिए होगा। जिस पे मेंटोर कुछ सोचता है और फिर वो बोल रहा होता है, वैसे तो हर टाइम के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर मेरे ख्याल से तुम अच्छे से जोड़ोगे तो हर एक सब्जेक्ट के लिए 90 पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगर इस हिसाब से जोड़े तो तुम्हें ज्यादा तो कुछ नहीं बल्कि 630 पॉइंट्स ही चाहिए होंगे, या फिर थोड़े बहुत उससे ज्यादा। यहाँ पे 630 पॉइंट्स का नाम सुन के तो किम काफी ज्यादा शौक हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर किम के टोटल पॉइंट्स देखते हैं, जहाँ पर टोटली किम के 52.2 पॉइंट्स होते हैं। जहाँ हम देखते हैं किम काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और वो बोल रहा होता है, यार आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर किम बोलता है, चलो इन सब बातों को छोड़ो। और उसके बाद यहाँ पर किम सन वुकोंग का लेक्चर ढूंढने लगता है, जिसे देखकर यहाँ पर मेंटोर किम से बोलता है, अच्छा तो तुम सन वुकोंग का लेक्चर लेने वाले हो। जिस पे किम बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, वैसे मैंने अभी माना के लेक्चर के बारे में कुछ सोचा तो नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं सन वुकोंग का लेक्चर ही लगा लेता हूँ, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम के पास एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है यहाँ पर जितनी भी स्किल्स हैं वो ग्रेट हेवन सेज की हैं, जिसमें से तुम कोई भी एक स्किल चुन सकते हो। यहाँ पर किम का ध्यान एक स्किल के ऊपर जाता है, जिसका नाम होता है ग्रेटली हेवन मेट्योर स्टाफ। जिसके बाद किम उसे देखता है और वो बोलता है, चलो देख लेते हैं एक बार इसका प्राइस कितना होने वाला है। ये बिल्कुल भी यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आखिरकार ये कितना महंगा हो सकता है, क्योंकि मैं पहले ही 80% तक का डिस्काउंट लेकर बैठा हुआ हूँ, इसलिए मुझे तो ये सब कुछ काफी ज्यादा सस्ते में ही मिल जाएगा। जहाँ पर हम देखते हैं किम बोलता है, चलो ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं, और फिर वो ग्रेट हेवनली मेट्योर स्टाफ पर क्लिक कर देता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि किम के पास एक एरर का नोटिफिकेशन आ जाता है, जहाँ वो बता रहा होता है कि तुम्हें अगर हेवन सीक्वल ग्रेट सेज टेक्निक को सीखना है तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग, ग्रैस्पिंग, पियर्सिंग की जो स्किल है उसे सीखना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर किम अपना सर खुजाने लगता है और वो बोल रहा होता है, यार यहाँ पर ये कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन कभी ना कभी तो मैं ग्रेट मेट्योर स्टाफ को अच्छे से सीख कर रहूंगा। चलो फिर सबसे पहले जो ये बोल रहा है उसे ही सीख लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन के थ्रू उस स्किल के बारे में बताया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से एक नोटिफिकेशन आता है कि जो तुम्हारी स्किल है वो कैलकुलेट की जा रही है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम के पास एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उसे लेक्चर की फीस बताई जाती है, जो कि टोटली 5.4 बिलियन होती है। जिसे देखकर यहाँ पर किम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी एक और नोटिफिकेशन आता है कि अगर तुम इस स्किल को सीखना चाहते हो तो जल्दी से प्ले के बटन पर क्लिक करो। जिसे देखकर यहाँ पर किम मन में बोल रहा होता है, यार सच में इतने ज्यादा पैसे। बट तभी हम मेंटोर को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है, सच में यार ये तो काफी ज्यादा चीप हो चुका है, मतलब काफी ज्यादा ही सस्ता हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर किम बोल रहा होता है, चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर 27 बिलियन नहीं देने पड़ रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पर 80% डिस्काउंट पहले ही मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पर फिर से नोटिफिकेशन आता है कि तुम लेक्चर को प्ले कर सकते हो। जिसके बाद हम यहाँ पर एक पहाड़ को देखते हैं, जिसे देखकर किम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद किम अपने फोन को थपथपाने लगता है और वो बोल रहा होता है, यार ये लेक्चर इतना फ्रीज कैसे हो सकता है, मैंने इसके ऊपर पूरे 5.4 बिलियन लगाए हैं, कहीं मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं हो गए। नहीं यार आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर सन वुकोंग आ जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं, मुझे माफ कर देना। जिसके बाद हमें यहाँ पर पूरा सन वुकोंग का चेहरा दिखाया जाता है। यहाँ पर सन वुकोंग बोलता है, मैं लेट हो गया, मुझे माफ कर देना, क्योंकि यहाँ पर अचानक से मुझे मास्टर ट्रॉफी का नहीं बुला लिया था, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग गुस्सा करते हुए बोलता है, वो मोंक मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, वो बड़ा तो हो गया है लेकिन उसकी सारी आदतें बच्चे वाली ही हैं। जिसे देखने के बाद यहाँ पर किम काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है, ये है ग्रेट हेवनली सेज सन वुकोंग। और वो खुश होते हुए बोल रहा होता है, यार ये तो सच में काफी अच्छी बात है कि मैं इनके लेक्चर को लगा पा रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग वापस से माफी मांगता है और वो बोलता है, मैं तुमसे दोबारा से माफी मांगता हूँ लेट आने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर काफी परफेक्ट लेक्चर देने वाला हूँ। जिसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग बताने लगता है कि आज के लेक्चर में मैं तुम्हें कुछ खास बताने वाला हूँ, जैसे कि मैं तुम्हें सबसे पहले बेसिक स्टाफ के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार स्टाफ का बेसिक तरीका क्या है चलाने का, और फिर स्पेयरमैनशिप के बारे में भी बताऊंगा, उसके बाद डिफ्लेक्टिंग एंड लास्ट में पियर्सिंग के बारे में। जिसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग बोलने लगते हैं कि सबसे पहले मैं तुम्हें स्पेयर स्टाफ के बारे में बता देता
लेता हूँ, क्योंकि इसकी 3 फॉर्म होती हैं। उसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग बताने लगता है जितने भी स्पेयरमैनशिप या फिर स्टाफ टेक्निक्स होती हैं वो सब मैंने तुम्हें शुरुआत से ही बता दी है। लेकिन फिर यहाँ पर सन वुकोंग किम की तरफ देखता है और वो हंसने लगता है, जिसपे फिर वो बोलने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो कि पहले का सब कुछ भूल चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरी ही गलती हो सकती है कि मैं सबसे पहले यहाँ पर लेट आया हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सबसे पहले दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये सब कुछ टेक्निक सिर्फ एक ही बार करके दिखाऊंगा, जिसकी वजह से तुम्हें सिर्फ एक बार में ही सब कुछ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और तुम यहाँ पर अपनी आंखें, कान और मुंह सब चीजों को अच्छे से खुला रखना। जिसके बाद यहाँ पर किम भी काफी अच्छे से उस टेक्निक को देखने लगता है, जिसपे सन वुकोंग बोलने लगते हैं कि सबसे पहले मैं तुम्हें डिफ्लेक्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ। सन वुकोंग बताने लगते हैं जो डिफ्लेक्टिंग टेक्निक है उसके अंदर तुम्हें सबसे पहले अपने सामने वाले ओपोनेंट की टेक्निक्स को डिफ्लेक्ट करना पड़ता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही सन वुकोंग अपने स्टाफ को डिफ्लेक्ट करता है, वहाँ की जो सामने वाली चट्टान होती है वो सभी बीच से आधी कट चुकी होती है, जिसे देखकर यहाँ पर किम भी बोल रहा होता है भले ही मैं इस अटैक को दूसरी बार देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये दिखने में काफी ज्यादा ही अमेजिंग लगता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सन वुकोंग बोलने लगते हैं चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरा ग्रस्पिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें तुम्हें सबसे पहले अपने स्टाफ को खींचना होगा ताकि तुम उसे अपने पूरी पावर के साथ चार्ज कर सको। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो जो सन वुकोंग होता है वो अपने स्टाफ के अंदर काफी सारी पावर्स को इकट्ठा कर लेता है। और उसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग बोलने लगता है कि तुम्हें ज्यादा फिर कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि उसके बाद जो भी तुम्हारे सामने आएगा बस तुम्हें उसे चीर के रख देना है। तुम्हें यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, बस अपनी पावर को सेंटर की तरफ रिलीज कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग अपने स्टाफ को जमीन पर पटकता है और फिर वो बोलता है यही सब थी बेसिक टेक्निक्स स्पेयर एंड स्टाफ की। जिसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग बोलता है अगर तुम्हें हेवनली मीटियोर स्टाफ को सीखना है तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले बेसिक स्टाफ मूवमेंट्स को सीखना होगा। जब तक तुम इन सब को मास्टर नहीं कर लेते तब तक तुम हेवनली मीटियोर स्टाफ को अच्छे से नहीं सीख पाओगे। और हम सामने की तरफ देखते हैं जो भी सन वुकोंग के सामने एक पहाड़ खड़ा हुआ था वो पूरे तरीके से राख में बदल चुका है। और उसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग बताने लगता है यहाँ पर सिर्फ हेवनली मीटियोर स्टाफ ही नहीं बाकी और भी काफी सारी टेक्निक्स हैं, तुम उन सभी टेक्निक्स को मत भूल जाना, क्योंकि वो सभी भी काफी ज्यादा ही पावरफुल टेक्निक्स हैं जो कि तुम्हें काफी ज्यादा ही काम आ सकती हैं। इतना बोलने के बाद यहाँ पर सन वुकोंग बोलता है चलो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि मैंने जो तुम्हें यहाँ पर अभी डिफ्लेक्टिंग टेक्निक सिखाई है तुम उसे ध्यान से मास्टर करना, क्योंकि तुम्हें उसे प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। और इतना बोलने के बाद लेक्चर खत्म हो जाता है और तभी किम के सामने डेली टास्क आ जाता है, जहाँ पे डेली टास्क में बताया जा रहा होता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं करना, बस जो सन वुकोंग ने तुम्हें डिफ्लेक्टिंग टेक्निक सिखाई है बस तुम्हें उसे कम से कम 1000 बार ही सिर्फ ट्राई करना होगा। इतना पढ़ने के बाद यहाँ पर किम काफी ज्यादा शौक हो जाता है, जिसके बाद वो बोलने लगता है यार इन्हें कैसे लगता है कि मैं इसे एक बार भी परफॉर्म कर पाऊंगा। मुझे पता है कि मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये बात पता है कि मैं एक इंसान हूँ। इतना सुनने के बाद यहाँ पर मेंटोर किम को अच्छे से बताने लगता है जितने भी अभी तक तुम लेक्चर ले रहे थे वो सभी बेसिक लेक्चर थे, लेकिन जब से तुमने इंटरमीडिएट लेक्चर्स को लेना शुरू किया है फिर उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे जितने भी टास्क होंगे वो सभी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ट्रांसेंडेंट का लेक्चर होगा। जिसके बाद यहाँ पर किम बोलता है क्या बेसिक लेक्चर और इंटरमीडिएट लेक्चर इन दोनों में कोई डिफरेंस भी होता है क्या? और उसके बाद यहाँ पर मेंटोर बताने लगता है ये पूरा कंप्लीटली डिफरेंट लेवल होता है। यहाँ पर इतना सुनने के बाद भी किम को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन मेंटोर को भी ये सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर मेंटोर बोलता है तुम्हें ऐसे कुछ भी नहीं समझ में आने वाला जब तक कि तुम इसे खुद ही फील ना करो। जिसके बाद यहाँ पर किम खड़ा हो जाता है और वो बोल रहा होता है चलो ठीक है, जो अभी सन वुकोंग ने मुझे टेक्निक बताई है मैं उसे एक बार ट्राई कर लेता हूँ। जिसपे किम बोलता है अच्छा तो उन्होंने शायद कुछ ऐसे किया था। यहाँ पर इतना बोलने के बाद किम अपने स्पेयर को डिफ्लेक्ट करता है जैसा कि टेक्निक के अंदर बताया गया था, लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि इस डिफ्लेक्टिंग से कुछ भी नहीं हुआ होता, जिसे देखकर किम भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पर किम को कुछ एहसास होता है जैसे कि कुछ ज्यादा ही पावर यहाँ पर जनरेट हो रही है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम का हल्का सा स्पिन करने की वजह से ही यहाँ के आसपास की जगह एकदम से तबाह होने लगती है, जहाँ पर काफी ज्यादा पावर जनरेट होने लगती है। और यहाँ पर ये सब कुछ देखकर तो किम काफी ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है और वो सोच रहा होता है इतने हल्के से स्विंग से इतनी ज्यादा पावर जनरेट कैसे हो सकती है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ का पूरे तरीके से नक्शा ही बदल चुका होता है। जिस पर किम बोल रहा होता है व्हाट द हेल, ये क्या हो गया? और फिर मेंटोर बोलता है देखा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर इतना देखने के बाद आप सब देख सकते हो किम कितना ज्यादा ही शौक लग रहा होता है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है किसी एक जगह पर, जहाँ पर दो लड़के एक लड़की बैठकर बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो जो लड़की होती है वो एली एकेडमी से होती है, जिसका नाम होता है चाहिर, और जो उसके बगल में बंदा बैठा होता है वो ग्योन एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसका नाम होता है ली जिनसेओंग। और उन दोनों के सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो हंटर माइल एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव है और उसका नाम होता है सो जिनहुन। उसके बाद यहाँ पर जिनहुन बोल रहा होता है जो टॉप 3 हंटर अकेडमीज हैं उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा ही खराब है। और फिर वो बताने लगता है कि जो भी टॉप 3 हंटर अकेडमीज हैं उनको कम्युनिटी बोल रही है कि वो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते खुद को ड्रीम एकेडमी से। जिस पे जिनसिंग
वो बोलता है कि चलो तुम मुझे ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उस स्यूजोन की तरह पागलपन करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी पावर कितनी ज्यादा है। जहाँ जिनहोन बोलता है नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें उसकी पूरी फाइटिंग टेक्निक को ही बेकार कर देना चाहिए, जिस वजह से वो तो बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाएगा। जिसपे जिनसुंग उसे बोलता है क्या तुम क्रेजी बास्टर्ड हो चुके हो, तुम्हें पता है ना कि उसके पास सोर्ड सैंड का सपोर्ट है, जिसमें तुम्हें शायद ये नहीं पता कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके बाद हमारी क्या हालत हो सकती है, यहाँ तक कि हमारी गर्दन भी हमारे धड़ से अलग हो सकती है। और वो जो तुम्हारा हंटर माइल अकेडमी है वो भी गायब होते हुए देर नहीं लगने वाली। जिसके बाद यहाँ पर वो खड़ा होने लगता है और वो बोलता है चलो ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैं यहाँ पर आया ही नहीं और मैंने यहाँ पर कुछ सुना भी नहीं। जिसके बाद यहाँ पर चाहिन बोलती है मुझे भी माफ कर देना, मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ से जाती हूँ। जहाँ जिनहुन उन दोनों को जाते हुए देख स्माइल पास करता है और तभी वो एक्सचेंज टूर्नामेंट का नाम लेता है। अब यहाँ पर एक्सचेंज टूर्नामेंट का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि दोनों के ऊपर ही बिजली टूट पड़ी हो, जहाँ वो काफी ज्यादा ही शौक हो जाते हैं और वहीं पर रुक चुके होते हैं। जिन्होंने उन्हें बोलता है जो एक्सचेंज टूर्नामेंट है वो हाल ही में होने वाला है, क्यों है ना। जहाँ हम देखते हैं कि चाहिन काफी ज्यादा शौक हो चुकी होती है और वो बोल रही होती है लेकिन अब तुम मुझसे ये मत बोलना कि तुम ली हुआन की फाइट किम से करवाने वाले हो। यहाँ पर आपने प्रीवियस एपिसोड्स में ली हुआन का नाम जरूर से सुना होगा, जिसे बार बार किम से कंपेयर किया जा रहा था और उसके बारे में बताया जाता था कि वो हंटर माइल अकेडमी के अंदर टॉप नंबर पर आती है, जिसकी पावर काफी ज्यादा है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वो बंदा ये सुनकर काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में किम की फाइट होने वाली है और जो भी ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ इन एपिसोड्स को एंजॉय करता है वो मुझे कमेंट में बता देना। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगने पर एक वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। सो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब कल। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।